हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली व्याख्याता मैथ्स के लिए। हमारा टॉपिक है सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सदिश और अदिश राशियां, सदिशों के प्रकार, दो सदिशों का योगफल, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश खंड सूत्र, थर्ड है दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों के प्रकार, सदिशों का अंतर, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, सदिश को उनके स्थिति सदिशों के रूप में प्रदर्शित करना और एक सदिश का घटक, सदिशों का रैखिक संयोजन, समतलीय सदिश और सदिशों की दिक्कोज्याएं एवं दिक् अनुपात, ये सब हम सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या है। ठीक है, अब अदिश राशि, ठीक है, जिसमें केवल परिणाम होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिणाम इंपॉर्टेंट होता है, दिशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयतन। ठीक है, अब एक बॉटल है। ठीक है, अब बॉटल में हम पानी भरे हुए हैं, अब उस पानी क्या हो जाएगा, हमारा आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब उस बॉटल को हम लेटाएं, इधर उधर खिसकाएं, लेकिन उसके आयतन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब क्या है, सदिश राशि। ठीक है, इसमें क्या है, परिणाम और दिशा दोनों इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बल है। ठीक है, अब ये एक रिमोट है। अब इस रिमोट को हम मान लो इस पॉइंट पर कोने में इधर बल लगाते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन इधर बल लगाते हैं तो ये इधर गोल घूमेगा ऐसे। ठीक है, अब मान लो इस कोने पे हम बल लगाते हैं। ठीक है, तो इस कोने पे हम जब बल लगाएंगे तो ये फिर इधर ऐसे घूमेगा, घूमेगा नहीं। अब क्या करना है, हम मान लो बीच में बल लगाते हैं। ठीक है, सेंटर पे यहाँ पास हम बल लगाते हैं तो क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा, स्थायी रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बल के साथ क्या है, दिशा, हमारा बल के साथ दिशा दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सदिश वेक्टर। ठीक है, सदिश जिसमें परिणाम और दिशा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मान लो दो बिंदु है, एक और ये दूसरा। ठीक है, इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट और इसको टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब सदिश है तो सदिश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी सदिश। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ए बी वेक्टर। अब सदिश का परिणाम या लंबाई। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ए बी सदिश मॉड या लंबाई या परिणाम, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम इसका लंबाई कितना है इसको मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ए बी सदिश मॉड, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सदिशों का प्रकार। फर्स्ट है शून्य सदिश, इसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शून्य सदिश की बात करें तो शून्य सदिश किसे कहते हैं। ठीक है, शून्य सदिश का मतलब है जीरो वेक्टर। ठीक है, जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु क्या होता है, समपाती होता है। ठीक है, तो समपाती माने एक के ऊपर एक बिंदु, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जैसे हम वेक्टर है। ठीक है, मैंने कहा ये वेक्टर, ठीक, तो ये इस पॉइंट से उठकर इस पॉइंट पे आ रहा है, तो कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो वहीं पास आ गया ना। ठीक है, वहीं के वहीं बैठ गया, तो जीरो है। ठीक, जिसका परिणाम जीरो है, यहाँ पर वही हो रहा है। ठीक, तो
अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहां से शुरू होकर क्या फिर यहीं पर आ रहा है, ठीक है, यहां से शुरू होकर फिर यहीं पास आ रहा है, तो इसकी क्या है दिशा, दिशा में कोई लगा सकते हो क्या आप, या पॉइंट की कोई लंबाई, ठीक, इसकी कोई दिशा भी नहीं बता सकते ना, पॉइंट की लंबाई, ठीक। अगर यहां से शुरू हो रही है और यहीं पर आ रहा गए हैं, ठीक है, तो ये इसकी कोई दिशा लगा सकते हो क्या आप, या पॉइंट की कोई लंबाई थोड़ी होती है, ठीक। तो दो पॉइंट को मिलाओगे तो दूर दूर तक तो क्या है कोई लंबाई निकलेगी, ठीक। उस रेखाखंड की यहाँ तो कोई लंबाई आने वाली नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब पॉइंट की कोई लंबाई नहीं होती, तो इसका मतलब है कि परिणाम क्या आएगा, 0 आएगा, कुछ नहीं 0, ठीक है। और 0 लंबाई और दिशा कुछ भी ले लो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दिशा से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो दिशा क्या कर लेगा, जब कोई नई है, ठीक है, नई 0 है, तो सब कुछ क्या है दिशा ले लो, ठीक, कोई भी डायरेक्शन में ले लो, कहीं कुछ दूसरा पॉइंट तो नहीं है, ठीक। तो वहां क्या आएगा, परिणाम आपका 0 आएगा, ठीक। शून्य सदिश में हमेशा परिणाम 0 होता है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होता है, समपाती हो जाते हैं, एक ही पॉइंट में आ जाते हैं। यदि पॉइंट है, ठीक, पॉइंट, तो ऐसे केस में क्या होता है, परिणाम जो है वो 0 हो जाता है, और उस सदिश की लंबाई क्या होती है, 0 हो जाती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, 0 सदिश या नल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। सेकंड है मात्रक सदिश, इसको इंग्लिश में यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, जिसका परिणाम 1 अथवा 1 इकाई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मात्रक सदिश का मतलब क्या है, यदि आप एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है, एक वेक्टर बना लिया ए से बी तक, तो इसका मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आया, 1 आया, ठीक है। तो कितनी दूर है इसके ऊपर निर्भर नहीं करते, कहने का मतलब है कि इसका परिणाम 1 इकाई आया या 1 आया, 1 किलोमीटर आया, 1 सेंटीमीटर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यदि इसका परिणाम 1 इकाई आया है तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मात्रक सदिश को ऐसे लिखा जाता है ए बी कैप, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। यदि ए बी कैप लगा दिया, इसका मतलब है वो मात्रक सदिश है। कहीं भी अगर 1 आया, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आया, तो ये है मात्रक सदिश, ठीक है। यदि इसके जगह, ठीक है, ये वेक्टर के जगह ए कैप लगा दिया, ठीक है, तो आपको इसका मतलब आप इसका मतलब समझ जाओगे कि मात्रक सदिश ये ए बी कैप है, ठीक है। इसका मतलब इसका परिणाम क्या है, 1 है, वो शॉर्टकट है। ये मात्रक सदिश को दिखाने का सिर्फ एक कैप लगा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका परिणाम 1 इकाई होता है। आगे आप पढ़ोगे यदि आई कैप, जे कैप और के कैप सब मात्रक सदिश हैं, और इसका परिणाम क्या होता है, 1 इकाई ही होता है, ठीक है। थर्ड है सआदिम सदिश या कोइंसियल सदिश, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सेम जगह से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, उसको कोइंसियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक सदिश है, एक सदिश और ये दूसरा सदिश और ये तीसरा सदिश, ठीक है। हमें 3 सदिश मिल गया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सदिश कॉमा ए सी सदिश तथा ए डी सदिश, यह सआदिम सदिश होगा, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सआदिम सदिश या कोइंसियल वेक्टर, ठीक है। फोर्थ है संरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर। इसका मतलब है कि एक ही रेखा के अनुदिश होना चाहिए, एक ही रेखा होना चाहिए, ठीक है, एक ही रेखा दी गई हो, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 3 वेक्टर लेते हैं, ए बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर और एक्स वाई वेक्टर, ठीक है। इसको हम एक्स वाई वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वाई एक्स वेक्टर, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ये क्या है, उल्टा है, ठीक है।
ये तीनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ठीक, ये एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक, तो ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक, इसमें क्या है, परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि एक दूसरे के समानांतर है, इसमें दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको ए बी सदिश कॉमा पी क्यू सदिश कॉमा वाई एक्स सदिश क्या है, संरेख सदिश है। ठीक, 5 है समान सदिश। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। ठीक, इसकी क्या है, परिणाम एवं दिशा क्या है, समान होना चाहिए। ठीक, अब हम सदिश ले लेते हैं। एक सदिश 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सदिश, पी क्यू सदिश, एक्स वाई सदिश और इसको एम एन सदिश, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसमें परिणाम एवं दिशा समान होना चाहिए। ठीक, तो ए बी और पी क्यू दोनों का क्या है, परिणाम समान है। ठीक है, और दिशा भी समान है, लेकिन इसका क्या है, परिणाम तो समान है। ठीक, लेकिन दिशा समान है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, समान सदिश नहीं होगा। ठीक, और इसमें इसका क्या है, दिशा तो समान है लेकिन परिणाम समान है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, समान सदिश नहीं होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ए बी सदिश कॉमा पी क्यू सदिश क्या है, समान सदिश है। ठीक, और क्या है, एन एम। ठीक, ये एन एम और ए बी सदिश और पी क्यू सदिश और एक्स वाई सदिश क्या है, संरेख सदिश है। क्योंकि संरेख सदिश में क्या है, परिणाम दिशा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये है कि ये समानांतर है। ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि ये समानांतर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये संरेख सदिश है। ठीक है, सिक्स है ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, परिणाम समान होना चाहिए परंतु दिशा विपरीत होना चाहिए। ठीक है, हम 2 वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, इसको नाम दे देते हैं ए बी और इसको नाम दे देते हैं पी और क्यू। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू सदिश इक्वल क्या है, माइनस ए बी सदिश, क्योंकि इसकी परिणाम मैग्नीट्यूड तो सेम है परंतु दिशा जो है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस ए बी सदिश लिखेंगे। ठीक है, यह तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सदिश इक्वल माइनस पी क्यू सदिश। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक सदिश। ठीक, आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।